नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 20 गोटे के मृत्यु और 1014 गोटे संक्रमित बढ़ल। धनुषा के फुलगावा में मनियारी सिंचाई योजना के शिलान्यास, 550 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई पहुंचेबाक लक्ष्य। नेकपा सरकार जनता के मत के अवमूल्यन केने, जसपा के वरिष्ठ नेता महतो के आरोप, गणतंत्र के विकल्प नहीं रहल कथन। देश के जोगाव राज संस्था आवश्यक रहल, रापरपा के नेता सभक जिक्र, नागरिक उठल जेबाक समय आयल कहब। आरोथड़ बम कांड के आरोपी मोहम्मद मोहताब आलम पकड़ायल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1014 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,41,995 पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 12,948 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में और 1,628 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होवला के संख्या अखन धरि 2,27,433 पहुंचल अछि। ओ सब देशक विभिन्न स्थान के अस्पताल से संक्रमण मुक्त भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहिसँ पहिने रवि दिन के तथ्यांक अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त होवला के संख्या 2,25,805 रहल छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 20 गोटे के कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 1,614 पहुंचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार 12 में 6, धनुषा में 3, पर्सा में 2 आ सप्तरी में 2 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,843 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 195 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 37, सिराहा में 24, धनुषा में 21, बारा में 20, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 13, आरोथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 26 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,035 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,40,637 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 641 टा स्वाब के नतीजा आबऽ एखनो बाकी रहल छै। धनुषा के फुलगामा स्थित मनियारी सिंचाई योजना के शिलान्यास भेल छै। नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 फुलगामा में सोम दिन जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संघीय सांसद राजेंद्र महतो आ प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल संयुक्त रूप में ई आयोजना के शिलान्यास कयलनि अछि। ओहि क्रम में मंत्री सोनल प्रदेश सरकार जिम्मेवार भऽ कऽ काज कऽ रहल बतौलनि अछि। दोनों काम हम कर रहे हैं, ये दोनों काम जनता समाजवादी पार्टी कर रही है, ये दोनों काम प्रदेश सरकार कर रहा है और कुछ स्थानीय सरकार भी कर रहे हैं। जो हमारे लोग हैं मिलजुल के कर रहे हैं। बाकी लोग से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भी तुम भी मिलने जुलने का काम करो। मिल जाएगा तो हमारी धरती ठीक होगी और नहीं मिलेगा तो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि इनारवा के पनिया इनरवे जो आ हमर गमछुआ सुखले जो, तो हाल हो ये लोग के जो लोग अभी समझत नहीं के लोग 2 वर्ष के बाद समझ में आइए लोग। प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय बनाबऽ लागल ई योजना के कुल लागत 17 करोड़ रुपया रहल छै। योजना 2 वर्ष में पूरा करबाक लक्ष्य लेल गेल छै। मनियारी सिंचाई योजना पूरा भेला बाद करीब 2,200 घर परिवार लाभान्वित हेबाक मंत्रालय के जल स्रोत तथा सिंचाई डिविजनल इंजीनियर भगवान झा बतौलनि अछि। ओ प्रदेश 2 सरकार किसान सब भोगैत आयल समस्या समाधान के लेल प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि अछि। किनारा छै ई सरकार जनकपुर के धनुषा जिला से बनल छै, क्षेत्र नंबर 3 से बनल। ये हम सब गर्व करै छी हुनका पर जे आइ बहुत लोग छथिन इधर। हम कोनो हम तो सरकारी कर्मचारी छी, लेकिन अहाँ देखा दिया उदाहरण जे कोन जिला में आके 40 करोड़ के क्षेत्र गेलो, कोन क्षेत्र में आके 3 टा कलरी बात सिंचाई योजना के पूरा रुपया एकदम छत मित्र सदैव पिपरा में 8 करोड़, कलरी बात 12 करोड़,
और मनियारी सिंचाई 17 करोड़ अहाँ के उदाहरण है सामने में आ काम भ रहल है। यहाँ जाके देखियो, भ्रमण करू। और अही क्षेत्र में से अहाँ के 5 वर्ष से जमुनी सिंचाई योजना ओनाही मरल पड़ल चले 30 करोड़ के लागत से ओकरा हम सब हिनके कार्यकाल में अपन सब वो योजना के बोहरवा में, लोना में, भोइल में क्लियर कर जे बिहार में क्लियर करके आई तेल में नगर पालिका में पानी लाग रहल यहाँ के 2 महीना में आगे पानी लाग रहल। ई पूरा नेटवर्क से हम सब जुड़ रहल। इंजीनियर झा अतुका 550 हेक्टेयर जमीन में साल भर सिंचाई सुविधा पहुंचबाक दावी समेत कयलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जसपा के नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित के सहभागिता छल। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो नेकपा सरकार जनता के मत के अवमूल्यन केने आरोप लगौलनि अछि। धनुषा के फुलगामा स्थित मनियारी सिंचाई योजना के शिलान्यास बाद भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता महतो जनता से बहुमत ल क सरकार संचालन केने नेकपा धोखा द रहल बतौलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद समेत रहल महतो नेकपा जनता के इच्छा आ आकांक्षा से बेसी पार्टी भीतर के विवाद मिलाब व्यस्त रहल आरोप लगौलनि अछि। तो कथी कतार तो कौन होते जाके हमरा सबके लाखों लाख युवा सब अपन घर द्वार छोड़ के होते जाके जीवन के बाजी लगा के काज कर ये अवसर नहीं, ये अवस्थे नहीं। हमर किसान खेती पर आधारित हमर जीवन है और भगवान भरोसे ऊपर से पानी अति तो हेते ही न तो सुखा लगे। ई अवस्था में जी रहे तो तेरे मनियारी बात पर क्या न देता कि नजर तेरा हमें करते ना। तेरे हमरो दायित्व हाथ देले रहे कि वो लड़ाई को लड़बे करते हैं वो देख देवे कनी मनियारी वाला बात पर कनी ध्यान दे। अब जीत के गेली होते तो वहां केंद्रीय सरकार कम्युनिस्ट वाला के केंद्रीय सरकार छे, ओकरा ई सब सुने के कोनो फुर्सत नहीं कि सुन लियो। ओकरा अहाँ के देश के जनता के की समस्या है कोई कम्युनिस्ट के सुने के कोनो फुर्सत नहीं, पूरा कोनो फुर्सत नहीं। एकदम पूरा पहलवानी भर रहे कि तोरा हम बैठल कुर्सी पर तो हम बैठल आ पूरा लगता मौजूदा भर रहे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर। 9 महीना से 1 साल से वही लड़ाई में लागल। जनता यहाँ कोरोना से मर रहा, ओकरा कोनो उपाय नहीं। 9 महीना 8-9 महीना के दिन लॉकडाउन रही करीब सब कथी खल महीना खल भूखे कते लोग मर गए। यह बॉर्डर पर यही बॉर्डर पर मर गए। कौन यादव कथी नाम रहे भूखे मर गए, सैकड़ों आदमी भूखे मर गए। गरीब सब काजे नहीं भेटले लॉकडाउन में केना काज। लेकिन इस सरकार का कोनो मतलब नहीं, न विकास न जनता के सुरक्षा न अवस्था। तो जनता देखी थी न जनता की कर रहा। अभी जनता कम्युनिस्ट वाला जो पाप कर रही, बदमाशी कर रही, अत्याचार कर रहा है तो जनता सड़क पर आ रही। लेकिन गलत नारा लगा अब फ्रस्ट्रेशन हो थी ना। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी गलती करे तो निमन पार्टी के खोजे के पड़ते ना तो दूसरे नारा लगा रहे, दूसरे बात कर रहे हैं। एना कहीं भेले यार। अरे पार्टी के विकल्प तो पार्टी होती लोकतंत्र में है, पार्टी के विकल्प व्यवस्था थोड़ी हो। कितना संविधान बनो भैया, 60 संविधान बन गए देश। 70 वर्ष में 7वां संविधान जो संविधान सब बनल के ना हमरा सब पर गोली चला के हमरा गोली ठोक के संविधान बन गई। 7वां संविधान हमरा सब के बचसी के गोली चले ले 7वां संविधान बना के अब कहीं और से काज नहीं चलता। अब कथी चाहिए पता नहीं, कहीं नहीं गणतंत्र सभी नहीं भेलो और गणतंत्र सभी पर कौन व्यवस्था थे हो। महतो सड़क में पिछला समय राजावादी के नामे होब लागल प्रदर्शन प्रति संकेत करैत ई प्रदर्शन के नेकपा सरकार प्रति के वितृष्णा के संज्ञा दिलनि अछि। ओ जनता निराश भ क सड़क पर उतरलो पर ओकर सबके नारा गलत भेल बतौलनि अछि। ओ कोनो पार्टी खराब काज केला पर विकल्प के रूप में दोसर नीक पार्टी खोजब स्वाभाविक भेलो पर व्यवस्थे परिवर्तन होबा नहीं सकबाक स्पष्ट केलनि। जिम्मेवार होकर काज नहीं करे तो जनता नारा लगाने लगे। क्या नारा में कभी गलत नारा गलत रास्ता भी
पकड़ ले छी ना, अभी देखिए ना गलत रास्ता पकड़ ले छे। ते केकरा कारण? ई नालायक सरकार के कारण। ई नालायकी पंच कर रहा छे कि जनता के पीड़ा, जनता के दर्द कोई पर कतो ध्याने नहीं छे। तही अवस्था थी तो संघीय सरकार के मनियारी बांध नतान ओकरा कोन मतलब आई तक 40 वर्ष में तो बनावे निकल के तभी की बनत। तो केंद्रीय सरकार के, काठमांडू के सरकार के, कम्युनिस्ट सरकार के सुनने का फुर्सत नहीं। लेकिन सौभाग्य के बात की भगन कि यहाँ प्रांत में, यहाँ जनकपुर में कहना नहीं कि प्रांतीय संघीय सरकार बनते, हमरा सबके संघीय सरकार बना के जाए। हमार संघीय सरकार बन गई, यहाँ सब बना देलिए। अब संघीय सरकार बना दे, अब यहू को बरकरार लिए, अब यो संघीयता के समाप्त करे के कुचक्र सब भरा, ऐ संघीयता के केना खत्म कर जाते पर बात हो रहा। जे संघीयता के कारण कोई मनियारी बात आके बन रहा। हमरा जब कम्युनिस्ट सरकार ढबा नहीं देलके तो हम अपन प्रांतीय सरकार के कहली हो भाई, अरे हम तो जो वोट में नहीं कहले। सांसद महतो गणतंत्र से नीक व्यवस्था कोनो नहीं भेल समेत दावी केलनि अछि। ओ सरकार सीमा बंद कऽ कऽ बेईमानी केने आ जनता संग अत्याचार कऽ रहल आरोप लगौलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह संहिता अयला संगे विकास गति लेने दावी केने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता सब देश के जोगाव राज संस्था अपरिहार्य भेल बतौलक अछि। पार्टी के झंडोत्तोलन तथा चुनाव चिन्ह अनावरण कर सोम दिन भेल समारोह में नेता सब हिंदू राष्ट्र आ संवैधानिक राज संस्था के पुनर्स्थापना कर सब नागरिक उठल जेबाक समय आयल बतौलक अछि। राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा पार्टी राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र कऽ दूटा विषय के मूल्य मान्यता के रूप में स्थापित केने बतौलनि अछि। मान्यताको पक्षमा आएको भावनालाई यसले हाम्रो पार्टीले राखेको मान्यता दुईटालाई जुन सही छ भनेर स्थापना गर्यो त्यसको लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, पार्टी समेत अहिले झापामा हेटौरामा यो आन्दोलनमा उत्रेको छ। हामी यो कोसिस जुन चलिरहेको छ, नेपाली जनताको जनमत जुन पक्षमा आएको छ, यो आन्दोलनलाई टेवा दिन, यसलाई फराकिलो पार्न पार्टी के दूसरा अध्यक्ष कमल थापा राप्रपा हिंदू राष्ट्र आ संवैधानिक राज संस्था के सिद्धांत के मूल संवाहक भेल बतौलनि अछि। अखन नागरिक स्तर से स्वतःस्फूर्त रूप में ई सिद्धांत के लऽ आंदोलन भऽ रहल प्रति खुशी लागल ओ बतौलनि अछि। राज संस्था पुनर्स्थापना करबाक एजेंडा कोनो व्यक्ति के स्वार्थ संग जुड़ल नहि भऽ कऽ देशक राष्ट्रीय अस्तित्व, स्वतंत्रता आ सार्वभौमिकता संग जुड़ल विषय भेल बतौलनि अछि। अखन राज संस्था के पुनर्स्थापना के निकलल प्रदर्शन जनता के भावना के अभिव्यक्ति भेल सेहो थापा बतौलनि अछि। ओ आब राजा आओ देश बचाओ से बेसी जनता आओ राजा आनु देश बचाओ कहल जेबाक समय भेल बतौलनि। स्वस्फूर्त ढंगले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हिंदू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था को सिद्धांत को मूल संवाहक यो विचारलाई आज जुन ढंगबाट स्वस्फूर्त रूपमा जनताले लिएर हिँडिरहेका छन् त्यसले हामीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक र ती अभियानमा हाम्रो सद्भाव समर्थन रहनेछ। तैना दूसरा अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी सेहो पार्टी राज संस्था आ हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना करबाक स्पष्ट एजेंडा लऽ कऽ आगाँ बढ़ल बतौलनि। ओ अखन देश के जोगाब संवैधानिक आ राज संस्था आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। हाम्रा एजेन्डाहरू स्पष्ट छन्, त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। हामीले भनेका छौं कि नेपालमा
संवैधानिक राज संस्था नेपालको लागि आवश्यक छ। यसो भन्दा कतिपय अन्य बुद्धिजीवी मित्रहरूले यो त फेरि पछाडि जान थाल्यो भनेर पनि हामीलाई भनेको छ। यसमा साथीहरू हामीले बडो गर्वका साथ भने हुन्छ कि संवैधानिक राज संस्था भनेको समय परिस्थिति, देशको समय परिस्थिति अनुसार। कार्यक्रम में नेता सब के समय एम्हर स्वतःस्फूर्त रूप में हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था के पुनर्स्थापना के लेल जनता सड़क में उतरल आ सब राजनीतिक शक्ति सब उत्सुकता के साथ देख रहल बतौलक अछि। तहिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उत्सुकता के साथ देख रहा आ पार्टी नेतृत्व क आंदोलन के निष्कर्ष में पहुंचाल जेबाक समय आयल नेता सब बतौने छल। औषधि व्यवस्था विभाग पूरक खाना के रूप में नेपाल आनल जाय वाला वस्तु सबके बंदेज लगोला बाद विवाद उत्पन्न भेल छै। राष्ट्रीय सभा के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति में पड़ल निवेदन से विवाद के रहस्य खुजल छै। बाजार में आनल गेल पूरक आहार विभिन्न टोनिक विटामिन सहित के वस्तु सबके औषधि व्यवस्था विभाग आयात में रोक लगोला बाद विवाद उत्पन्न भेल छै। अधिवक्ता राजीव बास्तोला गलत ऐन प्रयोग भक प्रत्यायोजित विधान के उल्लंघन भेल कहैत समिति में निवेदन कयलनि अछि। औषधि व्यवस्था विभाग व्यवसायी सब दवाई वाला वस्तु सब में से कोनो के दवाई के रूप में आ कोनो के पूरक आहार के रूप में आइन कर नुकाउने आरोप लगौलक अछि। औषधिको फेरि फेरि आफै के तोक्छ भने ऐनमा भने भन्दाखेरि चाहिँ क्योर गर्नुको लागि र पश्चिमा के अरे यसको साहित्यहरू बाहिर इन्साइक्लोपिडियाहरू हेर्दा पनि के देखिन्छ भने र अहिले पनि त्यो कुरा के फलो गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ औषधि भनेको के हो भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ निको बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ औषधि हो भनेर यसले भन्छ। र किनभने यसलाई चाहिँ भेग रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब त्यो यसलाई भेग रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो खाद्यसँग पनि मिसिएर आउँछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो के अरे लागु औषधसँग पनि मिसिएर आउँछ। यसलाई चाहिँ एकदम यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो नेपाल सरकारले आयात हुने जस्तो एउटा लुनिकोनाजोल भन्ने क्रिमको केस पनि आएको थियो। त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ भ्याटतिर लिएर आए, पछि त्यो औषधि नै भइसकेपछि औषधिमा हामीले दर्ता गरेर त्यसलाई रेगुलेट गर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। अहिले एक्जाम्पलको लेटेस्ट एक्जाम्पलको हिसाबमा जुन न्युट्रास्युटिकल भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नै रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको हजुर। एम्हर स्वास्थ्य सेवा विभाग दवाई विक्रेता दवाई आ टोनिक तथा पूरक आहार के नई छुटिया का बिक्री वितरण केला से समस्या देखल गेल बतौलक अछि। उदाहरणको लागि मैले अलिकति मोडे यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो एन्टिबायोटिक्सहरू हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा मिसाएर चाहिँ बेचबिखन गरेको हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको भोलि साँच्चै त्यो औषधि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा प्रयोग गर्दाखेरि यसले छुँदैन, एउटा पाटो। अनि अर्को कुरा जुन यो सब थेराप्युटिक रूपमा चाहिँ हामीले जुन दिइरहेको हुन्छौँ यसको कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ठ्याक्कै ट्रिटमेन्टको अहिले हाम्रो अधिवक्ताज्यूले पनि भन्नुभयो यसले निको बनाउने अथवा चाहिँ यसले राम्रो गर्ने भन्दा यसको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग पूरक आहार के रूप में प्रयोग होने वाला विटामिन आ टोनिक आहार के खाद्य वस्तु भीतर राखल जेबाक बतौलक अछि। एहन वस्तु के प्रयोग हे वाला विधि आ मात्रा के विषय में चिकित्सक बीमार के सुझाव देवा लगला बाद दवाई के रूप में बुझल जेबाक बतौलक अछि। त्यो आहार पूरक शब्दको लागि स्पेशली खाना खाँदा त्यसमा कमी भएपछि हाम्रो फूड हैबिट र हाम्रो लाइफस्टाइल कमी भएपछि यस्ता आहार पूरक वस्तुहरूको आवश्यकता हुन्छ र जुन अहिलेको मोडर्न अवस्थामा चलिरहेको छ। यो हामी अहिलेसम्म दिँदाखेरि आहार पूरक खाद्य वस्तु जुन हामी दिइरहेछौँ यसको नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति 2076 को आधारमा यसलाई समावेश गरिएको छ। साथै भन्सार विभागले सरकार औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत पूरक आहार के रूप में नेपाल आनल जाय वाला खाद्य वस्तु के दवाई के रूप में मात्र आयात कर
अनुमति दैत आयल अछि। दवाई आ दवाई जेहन वस्तु आयात करता एकर विरोध करैत आयल छै। रोथड़ बम कांड के आरोपी मोहम्मद मोहताब आलम पकड़ायल छै। ओकरा भारत मोतिहारी से पकड़ल गेल छै। आलम के पकड़ नेपाल प्रहरी भारतीय प्रहरी के सहयोग लेने छल। 55 वर्ष के मोहताब रोथड़ बम कांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद आफ्ताब आलम के भाई छै। रोथड़ के साबिक राजपुर फरहदवा गाविस वडा नंबर 4 हाल राजपुर नगरपालिका वडा नंबर 4 में 2064 साल चैत 27 गते बम विस्फोट कराओल गेल आरोप में कांग्रेस नेता आलम अखन पूर्वपक्ष के लेल थाना में रहल छै। प्रदेश 2 प्रहरी मोहताब के नेपाल भारत सीमाना बौदी माई नगरपालिका वडा नंबर 7 बड़की बंकुल क्षेत्र से पकड़ने जानकारी दिलक अछि। प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता कृष्ण परसाई के अनुसार 55 वर्षक मोहताब के बौदी माई नगरपालिका वडा नंबर 8 से सोमदिन भिनसर पकड़ल गेल अछि। काठमांडू में एटीएम मशीन फोड़ रहल अवस्था में एक युवक पकड़ायल छै। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय घर भऽ कऽ अखन काठमांडू रहैत आयल 19 वर्षक अनिल तामाङ के प्रहरी रवि के राति पकड़ने अछि। काठमांडू महानगरपालिका वडा नंबर 32 मुनि भैरव सड़क खंड में रहल NIC एशिया बैंक के एटीएम फोड़ैत काल तामाङ के महानगरीय प्रहरी प्रभाव कोटेश्वर के टोली पकड़ने अछि। पैसा लुटबाक योजना के साथ एटीएम मशीन फोड़ रहल अवस्था में तामाङ के पकड़ल गेल कोटेश्वर प्रभाव के इंस्पेक्टर राजन लामा जानकारी देलनि अछि। भ्रष्टाचार करने आरोप में सप्तरी के राजविराज नगरपालिका के सब इंजीनियर सहित 6 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नगरपालिका के सब इंजीनियर सत्यजीव कुमार सिंह, तत्कालीन अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत शीतल रिमाल, सूचना तिमिल सिन्हा, RK इंजीनियरिंग कंसल्टेंस के प्रोप्राइटर टूना लाल कर्ण, सेव द नेपाल राजविराज के अध्यक्ष घनश्याम झा आ सेव द नेपाल राजविराज के कोषाध्यक्ष ललित नारायण झा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। नगर भीतर वृक्षारोपण कर छुटियाओल गेल रकम हिनामीना प्रकरण में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। सब इंजीनियर विरुद्ध 17,75,000, मूल्यांकन अधिकृत रिमाल विरुद्ध 7,86,000, मूल्यांकन अधिकृत सूचना तिमिल सिन्हा विरुद्ध 9,89,000, प्रोप्राइटर कर्ण विरुद्ध 7,86,000, सेव द नेपाल अध्यक्ष तथा तार जाली सहित वृक्षारोपण कार्यक्रम उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष झा विरुद्ध 17,75,000 आ कोषाध्यक्ष झा विरुद्ध 7,86,000 मांग दावी कयल गेल अख्तियार जानकारी दिलक अछि। सड़क के दायां बायां कात में वृक्षारोपण कर निकासा भेल रकम सँ किछ स्थान मात्र वृक्षारोपण कऽ कऽ बाकी रकम अनियमितता कयने आरोप में अख्तियार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयने अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय यूरोपियन यूनियन नेपाल के हवाई उड्डयन के काला सूची से हटेबाक संकेत देने कहैत खुशी व्यक्त कयलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर में सोमदिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में मंत्री भट्टराय यूरोपियन यूनियन जारी कयने स्टेटमेंट स्वागत योग्य भेल बतौलनि अछि। पिछला समय नेपाल नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संगठनात्मक पुनर्संरचना करबाक लेल ड्राफ्ट तैयार कऽ कऽ संघीय संसद में परामर्श भऽ रहल अछि। संसद सँ आइन पारित भेला बाद यूरोपियन यूनियन उठौने अधिकांश विषय संबोधन हेबाक सेहो मंत्री भट्टराय स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाल नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कयने सुधार के कारण दुर्घटना समेत कम होइत गेल अवस्था में यूरोपियन यूनियन सकारात्मक स्टेटमेंट जारी कयनाइ सँ उत्साहित भेल ओ बतौलनि अछि। मुलुकहरुमा हाम्रो उडानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको बारेमा निश्चितै पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय थियो। त्यो हाम्रो लागि सुखद कुरा थिएन। तर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले पहल र प्रयत्न अगाडि बढाउँदै आएको हामी सबैलाई विदितै छ र पछिल्ला दिनहरुमा पनि ती प्रयत्नहरूलाई हामीले अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएका छौं। यूरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा हामीले छलफल गरेका छौं। म आफैले पनि धेरै पटक उहाँहरूसँग छलफलमा भाग लिएको छु। हाम्रा कूटनीतिक नियोग यूरोपियन यूनियन नेपाली हवाई उड्डयन के काला सूची में रखला के कारण नेपालक कोनो भी विमान यूरोप में उड़ान कर नहीं पाबै छै। ऐसा
और देश के गंतव्य में जाय समेत स्वीकृति के लिए समस्या होते आलै छै। मुदा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर में जारी केने विज्ञप्ति में नेपाल हवाई सुरक्षा के लेल केने प्रस्ताव स्वागत योग्य भेल बतेला से निकट भविष्य में काला सूची से हटबाक संकेत के रूप में लेल जा सकै अछि। EU सन 2013 के दिसंबर से नेपालक हवाई उड्डयन के काला सूची में राखैत आलै छै। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ कोविड के कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भेल कहैत आयोजना सबके म्याद बढ़ावा मांग कयलक अछि। महासंघ 13हम राष्ट्रीय निर्माण दिवस के अवसर में सोम दिन कयल गेल कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह पत्रकार सब संग बात करैत कोविड-19 के कारण प्रभावित योजना सबके म्याद 1 वर्ष बढ़ाओल जेबाक मांग कयलनि अछि। कोविड के कारण करीब 6000 योजना प्रभावित भेला से सरकार से सब योजना के म्याद 1 वर्ष बढ़ाओल जेबाक बतौलनि अछि। तहिना 2770 रुग्ण आ योजना सबके म्याद बीतल फागुन 14 गते 1 वर्ष के लेकर बढ़ेबाक निर्णय भेल में ई आयोजना सबके सेहो कोविड से प्रभावित भेला से 1 वर्ष म्याद बढ़ाओल जेबाक मांग कयलनि अछि। बीतल अखाड़ में म्याद बढ़ाओल गेल आयोजना सब में सेहो मंत्रालय से टिप्पणी उठबैत काल त्रुटि भऽ कऽ रोकेला से एहि के जल्दी कार्यान्वयन कर समेत ओ मांग कयलनि अछि। असर निर्माण क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा परेको सँगसँगै निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित रह्यो र यो निर्माणको काममा अन्य मुलुकहरूबाट आउने कन्सल्ट्यान्ट त्यसपछि सप्लाई चेन निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि नेपालमा आउन सकेको थिएन र त्यो निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पनि हामी कोभिडबाट प्रभावितै छौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लगभग 6000 आयोजनाहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ र यो नेपाल सरकारले असार 29 गते गरेको जुन म्याद थप छ त्यो म्याद थपमा टिप्पणी उठाउने क्रममा सचिवज्यूले भुलवश केही त्रुटि गर्नुभएको कारणले कुनै पनि आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन र हामीले पटक पटक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका निर्माण क्षेत्र के चलायमान बनावा अपना सब आतुर रहल मुदा सरकार से सहयोग प्राप्त नहीं भेल अध्यक्ष सिंह के कथन अछि। निर्माण भऽ रहल आयोजना सब में जल्दी भुगतानी हेबाक व्यवस्था कयल जेबाक प्रदेश आ स्थानीय तह के आयोजना में समेत भुगतानी के लेल समन्वय कयल जेबाक काम में सरकार के ध्यान देव नहीं सकल ओ बतौने छलथि। धनुषा के यदुकोहा में दशई दियाबाती आ छठ के अवसर में संचालन कयल गेल चिट्ठा योजना के नतीजा सार्वजनिक कयल गेल छै। शहीद नगर नगरपालिका वडा नंबर 3 यदुकोहा में सार्वजनिक कयल गेल नतीजा अनुसार पहिल उपहार नगद 5 लाख रुपया काठमांडू के सुस्मिता छेत्री जीतल अछि। तहिना दोसर उपहार मोटरसाइकिल धनुषा करहिया के राजीव मंडल आ तेसर पुरस्कार स्कूटर हड़बड़ा के राम कुमार देवी जीतल अछि और 28 गोटे सेहो विभिन्न उपहार सब जीतल अछि। विजेता सबके 1 सप्ताह भीतर उपहार सब हस्तांतरण करबाक आयोजक राजेश कुमार ठाकुर जानकारी देलनि अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 20 गोटे की मृत्यु और 1014 गोटे संक्रमित बढ़ल। धनुषा के फुलगामा में मनियारी सिंचाई योजना के शिलान्यास 550 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई पहुंचेबाक लक्ष्य। नेकपा सरकार जनता के मत के अवमूल्यन केने जसपा के वरिष्ठ नेता महतो के आरोप गणतंत्र के विकल्प नहीं रहल कथन। देश के जोगाव राष्ट्र संस्था आवश्यक रहल रापरपा के नेता सभक जिकिर नागरिक उठल जेबाक समय आयल कहब। आड़ोथर बम कांड के आरोपी मोहम्मद महताब आलम पकड़ायल। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।